तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने सीएम केसीआर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की है। केसीआर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर कई अहम शख्सियात ने मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात जाहिर की हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी केसीआर को सालगिरह की मुबारक देते हुए सेहत व तंदुरुस्ती की ख्वाहिश की गई है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर केसीआर को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। रियासती वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपने काबिनी रुखा को एक ही तरह का झूठ बोलने की तरबियत देने की ख्वाहिश की है। केटीआर ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण की जानिब से रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर की गई तनकीदों पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से असम्बली में मरकजी हुकूमत से किए गए सवालात का जवाब देने से कासिर रहने वाली निर्मला सीतारमण ने दूरदर्शन पर मुनक़िद प्रोग्राम में मनमानी अंदाज में गुफ्तगू की है। आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना को मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के मामले में मरकजी वज़रा हर रोज नया झूठ बोल रहे हैं। एक ही मौजू पर 3 वज़रा ने अलग अलग झूठ बोला है। ट्विटर पर उन्होंने वज़रा के बयानात का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा है कि मोदी जी कम से कम अपने वज़रा को एक ही झूठ बोलने की ट्रेनिंग फराहम करें। बीआरएस कारगुजार सदर ने किशन रेड्डी पर भी शदीद नुक्ताचीनी की है। पुराने शहर के काला पत्थर इलाके में बीजेपी की कॉर्नर मीटिंग में खलल व हंगामा आराई किए जाने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। ज़राए ने बताया कि मजलिसी कारकुनान की एक टोली ने मुबैना तौर पर रनमतपुरा मोची कॉलोनी के करीब मुनक़िद बीजेपी की कॉर्नर मीटिंग में दाखिल होकर इजलास के इनेकाद पर एतराज़ करते हुए हंगामा आराई की। इस बीच बीजेपी और MIM कारकुनान के दरमियान नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया और इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को जैसे ही इस वाक़े का इल्म हुआ, पुलिस ने वहां पहुंचकर दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया। कॉर्नर मीटिंग में खलल डालने से नाराज बीजेपी कारकुनान ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया और मजलिसी कॉर्पोरेटर दीगर कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस की जानिब से इलाके में बतौर एहतियात पिकेट तैनात कर दिया गया है और CCTV फुटेज व दीगर की मदद से केस की तहकीकात शुरू की गई है। गुड इवनिंग। आज काला पत्थर पुलिस स्टेशन इलाके में मोची कॉलोनी में जो है सो बीजेपी के प्रजागोसा प्रोग्राम रखे, उसमें जो है सो MIM कारपोरेटर खादर जाके कुछ गलत अल्फाज यूज़ करे और थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट करे। उस सिलसिले में वो लोग वहाँ पर बंदोबस्त में है, सो हमारे इंस्पेक्टर साहब जो है सो उनको दोनों को हटा दिए। उस सिलसिले में बीजेपी वाले दिए सो कंप्लेंट पे हम लोग FIR दर्ज किए, FIR इश्यू करके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो है सो जो बुच्चा इंस्पेक्टर ये लोगों को बीजेपी लीडर से मैन हैंडल करे बोले, उस सिलसिले में डिसिप्लिन एक्शन हमारे DCP साहब ले रहे हैं। हमारा DCP साहब श्री साई चैतन्य सर की सदारत में ये लोगों को हम लोग ये करने के बाद ये लोग डिस्पर्स हो गए। लैंड ऑर्डर पीसफुल है, कुछ नहीं है। थैंक यू। बाहर के होने दो, कोई भी रहने दो, हम उसमें इंक्वायरी करते। अब अपन कौन है क्या है, अब हर आदमी का बायोडाटा तो नहीं लेते और वो लोगों को आधार कार्ड नहीं देते, जन्म कुंडली तो असल नहीं देखते। सर अभी FIR हो गया, सर FIR हो गया। वो लोगों को रोके उसको और गलत अल्फाज यूज करके गाली करे उसको, थ्रेटन करे उसको, और उन्होंने SC मेंबर है वो कंप्लेंट दिए। इन्वेस्टिगेशन में हर चीज आ जाती है। सर विच अंडर सेक्शन 3 कंप्लेन है। एक बोला ना, FIR एक ही बोला ना, एक ही FIR है, FIR कर दी। तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर दरगाह यूसुफैन में चादर गुल पेश करते हुए केसीआर के लिए दुआ का एहतमाम किया। मोहम्मद महमूद अली ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसरूल्लाह खान के हमरा नामपल्ली के दरगाह यूसुफैन पहुंचकर फूलों की चादर पेश की और फातिहा ख्वानी की। होम मिनिस्टर ने केसीआर की सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ का भी एहतमाम किया। इस मौके पर BRS सीनियर रहनुमा सैयद महबूब, LB नगर BRS इंचार्ज बदरुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रियासती वजीर व दीगर ने के चंद्रशेखर राव को उनकी 69वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी है। दरगाह में हिंदू मुस्लिम भाई थे और यहाँ के सब दरगाह के खास तौर से मस्जिद के इमाम साहब ने गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ की और हमारे यूसुफैन शरीफ साहब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि जो वसीले से दुआ की जाती है अल्लाह ताला कबूल करता है, इसलिए इसी वसीले से दुआ करने के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए, दुआ की गई। पूरे हमें यकीन है कि जब यहाँ पर दरगाह यूसुफैन शरीफन पर जब आकर जो दुआ की जाती है वो पूरी हक़ की दुआ हमेशा कबूल होती है। तो CM साहब ने तेलंगाना बनने से पहले भी यहाँ पर आकर गुजारिश की थी
और वो दुआ कबूल हुई और तेलंगाना बन गया है और चीफ मिनिस्टर भी CM साहब बने। उसी तरह हम यहाँ दुआ करते हैं हिंदुस्तान में भी सेकुलरिज्म हो, गंगा जमुना तहजीब हो, हिंदुस्तान की तरक्की हो, तो KCR साहब की क़यादत की सख्त ज़रूरत है। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और इस्माइल शरीफान दरगाह से हमारे औलिया अल्लाह से गुजारिश किए तो अल्लाह से दुआ कीजिए हिंदुस्तान की सालिमत, हिंदुस्तान की तरक्की अगर होती है तो KCR साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने पर ही हो सकती है। अल्लाह से दुआ करते हैं आने वाले वक्त में TRS की पार्टी स्टेट में बड़ी मेजॉरिटी से जीता है और हिंदुस्तान में भी TRS पार्टी की क़यादत में KCR साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने ताकि हिंदुस्तान में तरक्की और अमन भाईचारगी हो। BIS की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि बीजेपी अगर तरक्की पसंद सोच नहीं रखती तो उसे रियासतों को मोरद इल्जाम नहीं ठहराना चाहिए। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के तबसरों के जवाब में कविता ने कहा कि बीजेपी हुकूमत बार बार दावा करती है कि हिंदुस्तान का चीन से मुकाबला है, लेकिन चीन $18 ट्रिलियन की मैशियत वाला मुल्क बन गया है, जबकि हिंदुस्तान अभी भी $5 ट्रिलियन की मैशियत का हदफ पूरा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से ही हिंदुस्तान की सलाहियतों का इस्तेमाल कम हो रहा है। अगर मोदी हुकूमत कौम की सलाहियतों को उजागर नहीं कर सकती तो उसे रियासतों को मोरद इल्ज़ाम भी नहीं ठहराना चाहिए। बीजेपी हुकूमत के नारे सबका साथ सबका विकास को दोहराते हुए BRS रहनुमा ने कहा कि अगर हुकूमत वाकई इसको लेकर संजीदा है तो फिर रियासतों की ज़रूरियात के मुताबिक स्कीमात क्यों नाफिज नहीं कर रही है। के कविता ने हुकूमत को अपनी नाकामियां छुपाने के बजाय अवाम के सामने नो डेटा पॉलिसी बंद कर देने का मशवरा दिया है। తీసుకున్నటువంటి అప్పును సద్వినియోగం చేసుకొని దేశ సంపదను పెంచడంలో ఉపయోగించినట్టయితే తప్పు లేదనేటటువంటి సిద్ధాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. సో అప్పుల గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే తెలంగాణ చేసిన అప్పును కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిన అప్పును చూసుకున్నట్టయితే అసలు పోలిక పొంతన అన్నది లేదు. ఈ దేశంలో సగటున ఒక్కొక్క వ్యక్తి మీద 3 సార్లు అధికంగా అప్పును ఒక్కొక్కరి నెత్తి మీద మోడీ గారు వేయడం జరిగింది. ఇంకొక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో మొత్తం టాప్ 10 ఎవరైతే అత్యంత ధనవంతులైనటువంటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు కేవలం 3% మన జీడీపీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. అసలు జీడీపీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేసేదంతా కూడా పేదవాళ్ళు, నిరుపేదలు. 50% మంది మొత్తం మనకు నిరుపేదలంతా కూడా జీఎస్టీకి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ వీరి ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరి ఎట్లా ఉందంటే ఆ పేద ప్రజలకు 8.5 కోట్ల మందికి ఇవాళ భారతదేశంలో జాబ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ జాబ్ కార్డ్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్లకు 100 దినాలు కనీసం పని కల్పించాల్సినటువంటి బాధ్యత, సోషల్ ఆబ్లిగేషన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కు ఉంటుంది. ఆ ఆబ్లిగేషన్ ఉంది కదా, మీరు నరేగా పథకం ఏదైతే ఉందో, మహాత్మా గాంధీ ఎన్ఆర్ఈజీ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో దానికి డబ్బులు ఎక్కువ ఇవ్వండి, వీళ్ళందరికీ కనీసం ఊర్లలో కొంత డబ్బులు చేతిలో ఉంటాయని చెప్పి అడిగితే తనేం చెప్తున్నారు, మేము ఇచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువనే ఖర్చు చేసినామని చెప్తున్నారు. సో అప్పుల విషయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించి తెలంగాణ యొక్క ప్రగతిని ఆపేటటువంటి పనులు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మానుకోవాలని చెప్పి నేను నిర్మలా సీతారామన్ గారిని सिनेमाटोग्राफी मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने KCR सेवादलम क्रिकेट टूर्नामेंट और कुश्ती मुकाबलों के फातिहीन में इनामात तकसीम किए। भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर LB स्टेडियम में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें तलसानी श्रीनिवास यादव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और वज़ीर आला KCR की सालगिरह मनाते हुए केक काटा। पार्टी कारकुनान ने सालगिरह का जश्न धूमधाम से मनाते हुए आतिशबाजी की और अपने चहीते कायद को सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। बाद अज़ां मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने KCR सेवादलम क्रिकेट टूर्नामेंट और कुश्ती मुकाबलों में जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर RTI कमिश्नर मोहम्मद अमीर व दीगर मौजूद थे। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के एक वक्त ने हैदराबाद जिला कलेक्टर अमय कुमार को अक़लियतों को लोन की इजराई में ताक़ीद किए जाने पर एक याददाश्त सौंपी है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन सूफी खैरुद्दीन कादरी, सेक्रेटरी अबरार हुसैन आज़ाद व दीगर पर मुश्तमिल एक वक्त ने जिला कलेक्टर अमय कुमार से मुलाकात की और हुकूमत की अक़लियतों को कर्ज़जात की फराहमी स्कीम के हवाले से तफसीलात बताते हुए कर्ज़जात फराहम करने में ताख़ीर होने पर एक मेमोरेंडम भी पेश किया। सूफी खैरुद्दीन कादरी ने बताया कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को कुल 2,16,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और अक़लियती तबका कर्ज का इंतजार कर रहा है। उन्होंने तमाम अक़लियतों से अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की भी अपील की है।
बता रहे हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि अभी तक कारपोरेशन में एक पैसा जमा नहीं हुआ, तो तकसीम का अमल कैसे शुरू होगा। अभी तो दरखास्तों का मामला जो ना ज़ेर तरक्की नहीं है, तो फिर ये रकम जो ना कहाँ से आएगी। तो ये सरासर धोखा है। अब हम यहाँ से तमाम स्टेट के तमाम माइनॉरिटीज़ से हम ये अपील करते हैं कि आपको खामोश बैठना नहीं है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना है। अगर जो कोई इस जुमा में अगर नहीं गए हैं कलेक्टर ऑफिस, मंडल ऑफिस को, तो आइंदा जुमा में या दरमियान में 10-20 आदमी आप मिलिए और कलेक्टर ऑफिस को जाइए, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को जाइए, वहाँ पर जाकर हिलाइए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाइए। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमको हमारा हक़ मिलने वाला नहीं है। साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर राशिद शरीफ ने कहा है कि मुसलमानों को अपने हुकूक हासिल करने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत की जानिब से बजट 2023 में अक़लियतों के बजट को घटाने पर उन्होंने गहरे दुख का इजहार किया। राशिद शरीफ ने अपने दफ्तर में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी से फ़ोन पर की गई बातचीत का एक ऑडियो पेश करते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से इस साल बजट में महज 3,000 करोड़ रुपये अक़लियतों के लिए मख्तस किए गए हैं और इसका संगीन नोट लेते हुए उन्होंने मौलाना अरशद मदनी से बात की, जिस पर उनकी जानिब से लाताल्लुक़ी का इजहार किया गया। राशिद शरीफ ने मुसलमानों से नाइंसाफ़ी किए जाने पर कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान अपने हक़ के लिए लड़े। उन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद होने पर जोर देते हुए कहा कि वो तमाम सियासी जमातों के मुस्लिम कायदीन से बात करेंगे। तबीयत है मौलाना? ठीक हूँ, अल्लाह का फजल है। कौन साहब बोल रहे जी हैं? मैं हैदराबाद से राशिद शरीफ बोल रहा हूँ मौलाना। फरमाइए। कैसी तबीयत है? वही तबीयत पूछने के लिए फोन करा मौलाना। अल्लाह का फजल है, खैरियत से। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आज सियासत है, यहाँ आपका पेपर है मौलाना, हैदराबाद का बहुत मशहूर पेपर है सियासत। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुखालिफ का जो बयान है आप लोगों का, हाँ। आप अटेंड नहीं करे मौलाना? उसमें अच्छा थे, आपकी फोटो नहीं है, महमूद मदनी साहब की फोटो आई और हाँ, हाँ। 5-6 लोगों की फोटो। मौलाना जो बजट के बारे में बात करना था, जो 5,000 था अब 3,000 हो गया, कोई एहतजाज नहीं, कोई बात नहीं, कोई बयान नहीं किसी का। देखा बजट जो अपना इंडिया का जो बजट था, हाँ, मैं भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, हैदराबाद से MP लड़ा सो मैं। हाँ, BRS पार्टी जो TRS की है अभी BRS हो गई। हाँ। तो मौलाना ये बजट है सो 5,000 अपना पहले था 5,020 को 5,020 करोड़ का था, अब 3,000 कर दिए। हाँ। तो यहाँ के लोग बोलते कि मेरे को कि भाई आप आवाज उठाओ, क्या उठाओ? बजट है सो 2,000 करोड़ कम कर दिए, तो कोई बयान किसी का आता नहीं, खाली आप ही पुकार लेते रहते साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डाल के। हम सियासी आदमी नहीं है, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सियासी पार्टी है। इधर हम इस मौजूद के ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं मौलाना, फिर कौन आवाज उठाएंगे बताइए ना? जो सियासी लोग हैं उठाएं जी। हमारा कोई सियासतदार लोग नहीं है। मैं मौलाना आपसे मिला था, दिल्ली में भी आके मिला था, गयासुद्दीन मौलाना के पास भी मिला था, गयासुद्दीन साहब के पास भी मिला था मैं आपसे। हाँ। तो मौलाना ऐसा जरा कुछ तो मौलाना करना है मौलाना अपने को। नहीं, हम नहीं बोलते, ये हम सियासी लोग नहीं है, न हम सियासत के मसले पर बोलते हैं, मजहबी मामलात के ऊपर हम बोलते हैं। वैसा ऐसा अगर खत्म कर देंगे मौलाना वो लोग, हाँ बजट ही खत्म कर देंगे तो क्या करेंगे? पर अपनी कौम को इतना बड़ा सपोर्ट है बजट से। लोग हैं भाई, आप उठाइए ना आवाज को। मैं तो उठाया मौलाना, हैदराबाद में पूरा साउथ इंडिया में उठाया। आप बताइए। कीजिए जी ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, शुक्रिया जी मौलाना, बहुत शुक्रिया मौलाना, बहुत। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर उनकी दुख्तर वो MLC के कविता ने वेलकमपेट अम्मावारी मंदिर में उनके लिए खुसूसी दुआ की। ये कविता ने अम्मावारी मंदिर में सोने के जेवरात भी पेश किए और खुसूसी पूजा करते हुए अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों की जानिब से कविता का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। वेलकमपेट अम्मावारी मंदिर के दिन ब दिन तरक्की किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने मसरत का इजहार किया और वाज़ेह किया कि हुकूमत की जानिब से अकीदतमंदों के लिए मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। हल्का असम्बली कारवान के AIMIM MLA कौसम मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई है। सरबरा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MLA ने कारवान हल्के के गोलकुंडा मंडल के 50 इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए हैं।
रोज फंक्शन हॉल में मुनक्किद इस प्रोग्राम में MLA ने MRO गोलकुंडा और अमले की मौजूदगी में 46 शादी मुबारक और 6 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स इस्तफादा कुनिंदगान के हवाले किए। पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर, सरगर्म कारकुनान व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। BSF के तुलबा विंग ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए बजट में रकम मख्तस न करने पर CM KCR की सालगिरह के मौके पर सियाह गुब्बारों के साथ एहतजाज दर्ज करवाया। रियासत भर में आज KCR की सालगिरह का जश्न मनाया गया तो दूसरी जानिब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में BSF के तुलबा विंग ने KCR के जन्मदिन के मौके पर एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी में बुनियादी सहूलियात फराहम करने, तदरीसी अमला गैर तदरीसी अमले के खाली ओहदों पर तकर्री करने की मांग की है। OU आर्ट्स कॉलेज के तुलबा ने सियाह गुब्बारे उड़ाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाते हुए गुब्बारे जब्त कर लिए और कई तुलबा को गिरफ्तार भी किया गया। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद ने खुद को अखिलियत दोस्त कहलाने वाली तेलंगाना हुकूमत और फ्रेंडली पुलिस के दावों को दोहराते हुए कहा है कि BRS सरबराह KCR के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से अखिलियतों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। शहर हैदराबाद के रहने वाले 35 साला मोहम्मद अब्दुल खदीर, जो मेदक पुलिस के तशद्दुद का शिकार होकर गांधी अस्पताल में जेर इलाज थे, जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे हैं। अमजदुल्ला खान खालिद ने शक की बिना पर एक शख्स की जान लेने के इस वाक़े पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया और मेदक SP रोहिणी प्रियादर्शनी SI और कांस्टेबल को मुलाजिमत से बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने मुतासरा खानदान को सरकारी मुलाजिमत के साथ साथ 10 लाख रुपये मुआवजे का भी मुतालबा किया है। MBT क़ायद ने आलेर एनकाउंटर, किशनबाग फायरिंग वाक़या व दीगर वाक़यात को याद दिलाते हुए मुसलमानों की क़यादत के दावेदारों की खामोशी पर अफसोस जाहिर किया है। अमजदुल्ला खान खालिद ने ट्विटर पर सरगर्म रहने वाले IT मिनिस्टर KTR पर तंज करते हुए कहा कि छोटे छोटे मसाइल पर ट्वीट करने वाले IT मिनिस्टर इस वाक़े की मजम्मत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या मुसलमानों का बलिदान करते हुए तेलंगाना को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। MBT तर्जुमान ने हिरासत में मोहम्मद अब्दुल खदीर की मौत के वाक़े की CBI तहकीकात करवाने, इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अफसरान की मुअत्तली समेत उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की है। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िलहाल जो हूँ गांधी हॉस्पिटल के मार्चरी वार्ड में हूँ। यहाँ पर जो है मोहम्मद खदीर ख़ान, जो मेदक डिस्ट्रिक्ट से जिसका ताल्लुक़ था, मेदक टाउन से जिसका ताल्लुक़ था, जिसको 29 जनवरी 2023 के दिन हैदराबाद के एक मोहल्ला हुसैनी अलम से मेदक पुलिस इनको उठाकर लेकर गई। 5 दिन इनको अंदर रखी पुलिस कस्टडी में एक चोरी के केस में, और ले जाकर इनको बहुत टॉर्चर किए। इनको यानी 3rd डिग्री दिए। उसके बाद में लाके इनको हाउस अरेस्ट करे। इनको हाउस अरेस्ट करने के बाद में ये कैसा की कूद के लोकल मेदक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया है बच्चा। वहाँ पर जाने के बाद में इसको ये पता चला कि इसका स्पाइनल कॉर्ड, इसके हाथ और इसके दोनों किडनीज फेल हो गए और मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए। पुलिस के टॉर्चर की वजह से इसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए। बाद में जब मेरे को मालूम हुआ, मैं KTR साहब को, DG को ट्वीट करा तो इसको लाकर जो है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको एडमिट करे, और इसको जो है गांधी हॉस्पिटल में 2 दिन पहले लाए। कल रात में इसका इंतकाल हो गया और यह वाक़या पेश आया 29 जनवरी के दिन, और आज की तारीख़ तक भी पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मामूली सी 2 यानी ये वाक़ये के जो ज़िम्मेदार थे P राजशेखर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, प्रशांत पवन 2 कांस्टेबल, जो मोहम्मद अब्दुल खदीर को यहाँ से उठाकर लेकर गए थे और जिसको टॉर्चर किए, तो हम मुतालबा किए थे कि तीनों को इमीडिएट सस्पेंड करना और गिरफ़्तार करना। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है रोशिनी प्रियादर्शनी IPS, उनका जो बयान आया था टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रॉनिकल में, जंगांव शहर के गीता नगर कॉलोनी में क्लोरीन गैस के इखराज से तकरीबन 40 अफराद बीमार हो गए। तफसीलात के मुताबिक कस्बे के पानी की टांकी में पानी को साफ करने के लिए नस्ब किए गए क्लोरीन गैस सिलेंडर से क्लोरीन गैस के खारिज होने से 40 अफराद बेहद मुतासिर हुए। इन अफराद ने सांस लेने में दुश्वारी और मतली की शिकायत की, जबकि आसपास के इलाकों के रहायशियों को भी खांसी और सरदर्द का सामना रहा। मुतासिरा अफराद को फौरी तिबी इमदाद फराहम करते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां अब उनकी हालत बेहतर बताई गई है।
वाक़े की इतला मिलने पर मिशन भागीरथी के अहदेदारों ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।